नमस्कार। महाराष्ट्र के वीजे-एनटी और एसबीसी समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी और ज़रूरी खबर है। जी हाँ, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पाने का जो तरीका था वो अब पूरी तरह से बदल गया है। जो काम पहले ढेरों कागजों में होता था वो अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुका है। चलिए इस पूरे नए सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि स्कूल स्कॉलरशिप के लिए आखिर अप्लाई करना कैसे है। और हमारी ये पूरी पड़ताल इसी सवाल का जवाब देने के लिए है, ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो एक बात पर खास ध्यान देना होगा कि अब शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से पहली से 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया अब सिर्फ और सिर्फ महाडीबीटी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। मतलब अब न कोई कागज का झंझट, न कोई भागदौड़। पहले क्या होता था जरा सोचिए, कागजों के ढेर, हाथ से होने वाली वेरिफिकेशन और महीनों की देरी। और अब सब कुछ बदल गया है। महाडीबीटी पोर्टल पर सब कुछ डिजिटल है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, जांच भी ऑनलाइन होती है और पैसा सीधे खाते में आता है। ये एक बहुत ही तेज और पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बदलाव की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों? तो इसका जवाब सरकार के एक बहुत बड़े लक्ष्य में छिपा है, और वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डीबीटी को लागू करना। अच्छा, इस नए सिस्टम के 4 बड़े फायदे हैं। पहला है पारदर्शिता, मतलब हर एप्लीकेशन को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। दूसरा, कुशलता, क्योंकि कागजी काम अब लगभग खत्म हो गया है। तीसरा, समावेश, यानी ये पक्का करना कि कोई भी लायक स्टूडेंट पीछे न छूटे। और सबसे जरूरी बात, सीधा भुगतान। पैसा अब सीधे छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में पहुंचेगा, बीच में कोई भी नहीं। तो चलिए अब इस एप्लीकेशन की पूरी जर्नी को समझते हैं। ये स्कूल से शुरू होकर फाइनल अप्रूवल तक कैसे पहुंचती है, इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम शुरू होता है स्कूल के हेडमास्टर से। उन्हें महाडीबीटी पोर्टल पर लॉगिन करना है और ये पक्का करना है कि छात्र का जो डेटा है वो सरकारी रिकॉर्ड, मतलब सारल या यूडीआईसी पोर्टल पर दिए गए डेटा से एकदम मैच करे। और फिर नवंबर महीने के खत्म होने तक सभी एप्लीकेशन भरकर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को भेजनी है। अब यहां से एप्लीकेशन आगे बढ़ती है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास, उनके डेस्क 1 पर। वो हर एप्लीकेशन की बारीकी से जांच करते हैं। अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो फॉर्म सुधार के लिए वापस स्कूल भेज दिया जाता है, और अगर सब ठीक है तो एप्लीकेशन को अगले लेवल पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और अब आता है फाइनल स्टेज, यानी डेस्क 2, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर का ऑफिस है। यहाँ इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और फीस की रसीद जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। जब ये पक्का हो जाता है कि सब कुछ सही है, तब एप्लीकेशन को फाइनल अप्रूवल मिलता है और पेमेंट के लिए इसे राज्य की आईटी एजेंसी यानी महा आईटी के पास भेज दिया जाता है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जिम्मेदारियां एकदम साफ हैं। हेडमास्टर डेटा डालते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पहली चेकिंग करते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनल वेरिफिकेशन करके अप्रूवल देते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन तो अप्रूव हो गई, पर उसके बाद क्या? चलिए अब ये समझते हैं कि स्कॉलरशिप का पैसा सरकार से निकलकर छात्र के बैंक अकाउंट तक पहुंचता कैसे है। देखिए, सबसे पहले सरकार जो बजट पास करती है वो अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण निदेशालय को ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद ये सारा का सारा पैसा पुणे में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक स्पेशल पूल अकाउंट में डाल दिया जाता है। आप इसे एक बड़े से खजाने की तरह समझ सकते हैं, जहां से सभी स्टूडेंट्स को उनका हिस्सा भेजा जाएगा। और फिर आता है आखिरी स्टेप। महा आईटी इस पूल अकाउंट से पेमेंट प्रोसेस करता है और स्कॉलरशिप की रकम सीधे हर एक स्टूडेंट के आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेज दी जाती है। तो चलिए अब उन सबसे जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो स्कूलों और पेरेंट्स को याद रखनी है। सबसे पहली और जरूरी बात, डेडलाइन नवंबर के आखिर तक सारे एप्लीकेशंस जमा हो जाने चाहिए। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखने होंगे। तीसरी बात, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट उसके आधार से लिंक होना ही चाहिए। चौथी बात, डेटा एक्यूरेसी, सारल पोर्टल पर दी गई जानकारी को दोबारा जरूर चेक कर लें। और हाँ, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो महा आईटी मदद के लिए है। और हाँ, एक और बात जो इस पूरे प्रोसेस को और भी जरूरी बना देती है, सरकारी दस्तावेज में ये साफ साफ लिखा है कि एप्लीकेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रोसेस होंगी। मतलब सीधा है, जो स्कूल जितनी जल्दी और सही तरीके से आवेदन जमा करेगा, उसकी एप्लीकेशन पर उतनी ही जल्दी काम शुरू होगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल,
इस पूरी मेहनत का, इस पूरे डिजिटल सिस्टम का असली मकसद तो यही है कि छात्रों को उनका हक समय पर मिले। तो क्या ये नया सिस्टम वाकई ये पक्का कर पाएगा कि स्कॉलरशिप बिना किसी देरी के सीधे उन तक पहुंचे? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।